हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनील हाइड्रोपोनिक। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोपोनिक में देसी तड़का। जी हाँ दोस्तों, आज हम हाइड्रोपोनिक के साथ कुछ देसी तड़का लगाने वाले हैं। मैं इसको देसी तड़का क्यों बोलता हूँ ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे से पूछते हैं कि आपने एग्रीकल्चर में कोई डिग्री की हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो भी वीडियोज़ डालता हूँ वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर डालता हूँ। मैं जो किताबों में लिखा हुआ है, जो किताबों में क्या बोलते हैं, उसके आधार पर कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं करता हूँ, बल्कि अपना खुद करके प्रैक्टिकली जो नॉलेज मुझे मिलता है, जो मुझे एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मुझे मिलते हैं, मैं वही आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कोई एग्रीकल्चर से डिग्री नहीं की हुई है, बल्कि मेरे माँ बाप जो है वो फार्मर है और एक उच्च स्तर के फार्मर है मेरे फादर, क्योंकि वो वेजिटेबल्स में एक्सपर्ट माने जाते हैं लैंड फार्मिंग में। वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वही कुछ चीज़ें जो लैंड फार्मिंग से सीखने को मेरे को मिलती है, मैं हाइड्रोपोनिक के अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ और मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो उसी में से एक टॉपिक आज बनता है जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। वो टॉपिक ये है फ्रेंड्स कि हम अपने हाइड्रोपोनिक सेटअप को किस डायरेक्शन में रखें। अक्सर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हम ईस्ट वेस्ट रखें या नॉर्थ साउथ में रखें, हम किस डायरेक्शन में अपने हाइड्रोपोनिक सेटअप को रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक ड्राइंग देख रहे होंगे। ये जो ड्राइंग बनाई है ये मैंने सेटअप्स बनाए हैं जो हमारे पीवीसी पाइप होते हैं जिसके अंदर हम प्लांट लगाते हैं। ये मैंने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चारों डायरेक्शन यहाँ पर शो की हुई है। और ये हमारा सन है जो कि हमें सनलाइट देता है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमने पीवीसी पाइप के माध्यम से आपको ईस्ट और वेस्ट के अंदर पीवीसी पाइप जो लगाए जाते हैं, सेटअप्स को रखा जाता है, उसको शो किया हुआ है। और नॉर्थ और साउथ में जो इस तरीके से पीवीसी पाइप रखे जाते हैं, हमारे सेटअप्स को रखा जाता है, वो भी मैंने शो किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको देसी तड़का क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लैंड फार्मिंग के बिहाफ पे बता रहा हूँ और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं अगर आपने ढंग से इसको समझा दो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अपने सेटअप्स को ईस्ट और वेस्ट के अंदर रखते हैं, इट मीन्स कि हमारे पीवीसी पाइप इस तरीके से हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा जो सनलाइट होता है वो हर प्लांट पर पड़ने वाला है, हर प्लांटों पर उस पर सनलाइट मिलेगा। तो इससे क्या है कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग और वेजिटेबल जो है अच्छा ग्रो करता है, हार्वेस्टिंग भी हम अच्छा कर सकते हैं। अगर हम अपने पीवीसी पाइप को, अपने सेटअप्स को नॉर्थ टू साउथ रखते हैं, इस तरीके से अगर हम रखते हैं, तो इससे क्या नुकसान होने वाला है कि हमारा जो सूर्य निकलता है वो ईस्ट में निकलता है और हमारा जो सूर्य का जो सनलाइट जो पड़ेगी वो इन प्लांटों पर तो पड़ेगी, लेकिन जब ये प्लांट यहाँ से बड़े हो जाएंगे तो ये जो प्लांट्स हैं इनके ऊपर छाया आ जाएगी, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी। इससे क्या होता है कि ये प्लांट्सों को अच्छा ग्रो हम नहीं कर सकते हैं या थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम रहता है, फ्लावरिंग वगैरह कम आती है। ये मैंने प्रैक्टिकली चेक किया है। और अगर मान लीजिए हमारा सेटअप हॉरिजॉन्टल सेटअप है तो फिर भी ये चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल जो सेटअप है वो इस तरीके से चल जाता है। अगर हमने वर्टिकल ए शेप सेटअप बनाया है तो ए शेप सेटअप हमारा यूँ बनेगा, ऐसे जाएगा ऊपर को और नीचे को आएगा। तो इस साइड के जो पीवीसी पाइप होंगे वहाँ पे तो वेजिटेबल अच्छा ग्रो होगा, लेकिन जो उसके बैक साइड के जो होंगे, इधर वाले जो पीवीसी पाइप होंगे, यहाँ पर जो है हमारे पौधों के ऊपर छाया रहती है और अच्छे से धूप नहीं मिल पाती है, सनलाइट नहीं मिल पाता है। तो मैंने देखा है कि इधर वाले प्लांट जो है वो बढ़ तो अच्छे जाते हैं, बट जो है उनमें फ्लावरिंग कम आती है, यहाँ की अपेक्षा कम आती है। लेकिन अगर हमने सेटअप इस तरीके से रखा है तो यहाँ पे सनलाइट हमारे सभी प्लांटों को जो है सीधा पड़ता है और सभी प्लांटों पर सुबह की जो धूप लगती है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो सनलाइट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे घूमता है हमारा सूर्य,
इस तरीके से। तो ऐसे हमारे को सनलाइट मिलती जाती है। तो हमने पहले ये जो सुबह की जो सनलाइट होती है ये सभी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे सभी प्लांटों पर सनलाइट पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो सनलाइट आएगा वो केवल इन प्लांटों पर पड़ेगा, इन पे नहीं पड़ पाएगा। तो इस चीज़ का हमने डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब दूसरी बात मैं आपको जो देसी तड़के वाली बात बताने वाला था वो ये है कि फ्रेंड्स, अक्सर जब मैं छोटा सा था और मैं खेत में जाता था तो जब वहाँ पर वेजिटेबल्स के बेड बनाए जाते थे वो हमेशा इस तरीके से बनाए जाते थे, और इस तरीके से बेड नहीं बनते थे। मैक्सिमम बेड इस तरीके से बनते थे, जिसका कारण यही होता था कि जो सनलाइट है वो सीधी सभी प्लांट्स पे पड़ती थी। अब इस तरह के बेड बनाने का एक और फ़ायदा हो सकता है। ऐसे अगर आप बेड बनाते हो तो आप दोनों तरफ जो है प्लांटेशन कर सकते हो, इधर भी और इधर भी, क्योंकि सनलाइट आपकी इधर से आ रही है, इस पे भी पड़ेगी, इस पे भी पड़ेगी। अगर आपके इधर इस तरीके के बेड अगर आपने बनाए हुए हैं लैंड फार्मिंग के अंदर भी, तो आप केवल यहीं पे प्लांट को लगाते हैं, यहाँ पे सीड्स को लगाते हैं, क्योंकि सनलाइट यहाँ से आने वाला है ईस्ट की तरफ से। तो यहाँ पर मैं अक्सर ये क्वेश्चन करता था कि यहाँ पर तो इन बेडों पे तो आपने दोनों साइडों पे जो है बीज लगा दिए हैं, पौधे लगा दिए हैं, नर्सरी लगा दी है, लेकिन इस साइड पे अगर इस तरह के जो बेड है वो केवल एक ही साइड नर्सरी लगाई जाती थी, और यहाँ पे नर्सरी लगाई जाएगी तो वो इस पर छाया रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होगा कि यार हमारे पास तो स्पेस ही इस तरीके से है, तो क्या हम अच्छा वेजिटेबल ग्रो नहीं कर पाएंगे? जिन लोगों के पास स्पेस नॉर्थ टू साउथ के हिसाब से ही है, तो फ्रेंड्स उनके लिए भी जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो हाइड्रोपोनिक है वो फार्मिंग ही ऐसी है कि यहाँ पर हम पौधों को चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ वाला प्लांट्स आपने ग्रो किया, वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ वाला यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ वाला यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो हम इस तरीके से प्लांटों को शिफ्ट भी कर सकते हैं। जब तक प्लांट ज़्यादा बड़े ना हो और उनके रूट्स कैरी करना ईजी हो, तो हम प्लांट्सों को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब कोशिश यही रहे कि हमारा सेटअप इस तरीके से हो। अगर आपने ऐसे सेटअप बनाया है और आपके प्लांट्स में, हाँ, अगर आपकी लीफी वेजिटेबल है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल में इतना नहीं है कि धूप ये पूरा का पूरा जो है सनलाइट को मतलब कवर कर लेंगे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर आपने कोई भी बेल वाली सब्जियाँ लगाई है, मान लीजिए आपने कुकुम्बर लगाया है, टमाटो लगाया है, ब्रिंजल लगाया है, तो इन पौधों पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे सनलाइट का क्या महत्व होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की, और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताया कि हमने सेटअप्स को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको ये जानकारी काम भी आएगी। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।